नमस्कार, आपके अपने डीएवी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे जो हमारी जीके के महासागर की सीरीज चल रही है उसका 8 नंबर वीडियो बनाया जा रहा है। इससे पहले 7 वीडियो बना लिए हैं। इन वीडियो में हम जानकारी ले रहे हैं कि राजस्थान एक स्वरूप के रूप में जो राजस्थान से बेसिक नॉलेज में आरपीएससी और आरएसएसएमबी बोर्ड द्वारा किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, उनका विस्तृत व्याख्यान के द्वारा हम हल कर रहे हैं। यदि आप हमारे डीएवी एजुकेशन चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा लें। चलते हैं हम आज के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है कि राजस्थान के किस जिले से अधिकतम सीमाएं स्पर्श करती हैं। ये हमें ये पूछना चाह रहा है कि ऐसा कौन सा जिला है जिसके चारों ओर से यदि हम गिनती करें तो सबसे ज़्यादा जिला कौन से ज़िले के साथ काउंट हो रहे हैं। उसमें ऑप्शन दे रखे हैं हमें नागौर, भीलवाड़ा, पाली, अजमेर। तो देखिएगा, ये तो उस समय की बात है जब राजस्थान में 33 जिला हुआ करते थे। आज वर्तमान में 50 जिलों के संदर्भ में हम पढ़ेंगे। तो इस समय तो पाली जिला था जिससे 8 जिले की सीमाएं लगा करती थी, लेकिन आज वर्तमान में पाली से केवल 7 जिलों की सीमा लगती है। आज ये चीज़ चेंज हो गई। इसमें आज वर्तमान में सबसे ज़्यादा यदि किसी के साथ सीमा लगती है तो वह है जिला जयपुर ग्रामीण, जिसके साथ 10 जिलों की सीमा लगती है। तो आज नए राजस्थान के संबंध में हमने इस प्रश्न के बारे में जाना है। सभी प्रश्न आज नए राजस्थान के स्वरूप के बारे में जो प्रश्न बन रहे हैं उनके अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। चलते हैं, उससे पहले हम मैप के द्वारा देख लेते हैं कि जैसे जयपुर ग्रामीण के साथ ये जिले लग रहे हैं या नहीं लग रहे। ये देखिएगा, ये रहा जयपुर ग्रामीण। अब इसके साथ देखिएगा, एक तो अलवर लग रहा है, एक कोटपुतली बहरोड लग रहा है, एक नीम का थाना, एक सीकर, फिर इसके बाद डीडवाना, कुचामन, फिर देखिएगा अजमेर, फिर धौलपुर और फिर टोंक, फिर 9 नंबर दौसा और 10 नंबर जयपुर शहर, ये जो अंदर वाला। तो टोटल कितने ज़िले हो गए? 10 जिलों के साथ जयपुर ग्रामीण की लगती है। और आज पाली की देखें तो देखो 7 बचे हैं। जोधपुर, ब्यावर, राजसमंद, जालोर, कोटपुतली और सिरोही, उदयपुर, केवल 7 जिलों के साथ लगती है। और जयपुर ग्रामीण के साथ 10 जिलों की सीमा लगती है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमें बोल रहा है कि पाली जिले की सीमा कितने जिलों से लगती है। तो इस समय तो उत्तर हुआ था 8। आज वर्तमान में यदि पाली जिले की बात करें तो वर्तमान में पाली जिले के साथ 7 जिलों की सीमा लगती है। और आज सर्वाधिक सीमा लगने वाला जिला बन गया है जयपुर ग्रामीण। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा लगाने वाला जिला है जयपुर ग्रामीण, जो 10 जिलों के साथ लगाता है। हमने मैप के द्वारा भी इसको समझ लिया है। अगला प्रश्न, राजस्थान का सबसे निकट स्थित बंदरगाह कौन सा है। जेल प्रेरी 2017 में पूछा, 3rd ग्रेड 2013 में प्रश्न पूछा। इसका ये पूछना चाह रहा है कि हमारा प्यारा सा जो राजस्थान है उसके निकटतम कौन सा बंदरगाह है जो सबसे नज़दीक है राजस्थान के। तो वो है डी ऑप्शन, कांडला बंदरगाह। चलते हैं हम, अगला प्रश्न बोल रहा है कि जिस राज्य के साथ राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा है वह कौन सा है। तो हमने इनको मैप के द्वारा और सारा स्पष्टीकरण करके पढ़ा था। तो हमने देखा था कि सबसे कम
यदि किसी की लगती है तो वो पंजाब है 89 किलोमीटर, और मध्य प्रदेश सबसे अधिक लगाता है 1600 किलोमीटर। इसको हम व्याख्यान के द्वारा दूसरे वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है कि राजस्थान के वे जिले जिनकी राजनीतिक सीमा भारत की किसी अंतर्राज्यीय या अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगती है। हमें ये पूछ रहा है कि ये जो हमारा प्यारा सा राजस्थान है, इसके ना तो कोई किनारे पे कोई भी शहर ना हो, जो अंदर ही अंदर हैं, और जिनकी सीमा बाहर के किसी राज्य या किसी देश के साथ ना लगती हो, ऐसे बताने हैं। तो हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताएंगे। तो प्रतापगढ़ की सीमा लगती है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा, आगे वाले हमें देखने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी। अगला पाली, जयपुर, नागौर, लेकिन धौलपुर आ गया, धौलपुर की सीमा लगती है, तो ये कैंसिल। आगे बूंदी की नहीं लगती है, दौसा की भी नहीं लगती है, राजसमंद की नहीं लगती, पाली की नहीं लगती, जोधपुर की भी नहीं लगती। तो अपना उत्तर हो जाएगा सी। करौली की लगती है, तो ये यहाँ कैंसिल हो गया, तो अपना उत्तर हो जाएगा सी। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले हम इनको विस्तृत व्याख्यान के द्वारा पढ़ लेते हैं कि अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय, आज वर्तमान में 50 जिलों के संदर्भ में हम पढ़ रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगाने वाले जिले, यानी ना तो जिनके साथ किसी राज्य की सीमा लगती है ना किसी देश की, तो वो ऐसे ज़िले हैं, उनको हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि ये आंतरिक ज़िले हैं। उनकी संख्या है आज वर्तमान में 22। और यदि हम देखें तो ये हमारा है प्यारा सा राजस्थान, जिसके ये सीमाएं हैं। इन सीमा पर स्थित जो ज़िले हैं वो हैं 28। हम मैप के द्वारा भी पढ़ेंगे संपूर्ण जानकारी। तो ये जो अंतर सीमा पर हैं, इनको हम क्या कह सकते हैं? एक तो सीमावर्ती ज़िले कह सकते हैं, और एक कह सकते हैं, ये हम काउंट करते हैं कि स्थलीय सीमा की लंबाई राजस्थान में, तो वो यानी स्थलीय सीमा पर स्थित ज़िले कौन से हैं। तो प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि स्थलीय सीमा पर स्थित ज़िले कौन से हैं। तो सीमावर्ती भी 28 हैं और स्थलीय भी, वही चीज़ है, प्रश्न बनाने का तरीका चेंज है। इसी तरीके से अगले प्रश्न देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर वाले ज़िले कौन से। हमने पढ़ लिए हैं कि 5 ज़िले हैं, गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। तो 5 ज़िलों की सीमा राजस्थान के अन्य देश पाकिस्तान के साथ लगती है, और जिनमें से गंगानगर की सीमा इधर पाकिस्तान और इधर पंजाब के साथ लगती है, तो इसकी एक राज्य के साथ भी लगती है, और यहाँ बाड़मेर की भी इसी तरीके से सीमा लगती है। तो हमने देखा कि यदि हमें ये बोल दिया जाए कि केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाने वाले ज़िले, तो इस गंगानगर की काउंट नहीं करेंगे और बाड़मेर को, तो बचे अनूपगढ़, बीकानेर और जैसलमेर, तो 3 ज़िले होंगे। अब हमें पूछ ले कि अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित, अंतर्राज्य ना कि अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राज्य पूछ लिया जाए, केवल अंतर्राज्य पूछा जाएगा, तो केवल अंतर्राज्य में तो होंगे 28 जो सीमावर्ती हैं, उनमें से 5 निकाल देंगे तो 23। और ये पूछ लिया जाए कि अंतर्राज्यीय सीमा वाले ज़िले कौन से हैं, तो इनमें देखो 23 तो ये हो गए, और 2 बाड़मेर के साथ भी राज्य की सीमा लगती है और गंगानगर की, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 25। तो इस तरीके से भी प्रश्न बोर्ड बना सकता है। अब चलते हैं, इसको मैप के द्वारा समझते हैं, देखते हैं। उससे पहले अजमेर राजस्थान का 6ठा संभाग कब बना? हमें पूछ रहा है, वीडियो 2021 में प्रश्न पूछा कि अजमेर संभाग कब बना, तो ये बना था 1987, बी ऑप्शन। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर कि निम्नलिखित में से राजस्थान के किन 2 संभागों के अधीन जिलों की संख्या समान है? जनवरी 2021 तक पूछ रहा है। तो ये तो देखो पुरानी बात हो गई। अब हम आज वर्तमान के संदर्भ में यदि ये बात करें, तो ऐसे 2 संभाग हैं जिनकी
जिलों की संख्या समान है। ये चीज़ अब चेंज हो गई, दो दो चेंज वाली, वो भी मैं सारी व्याख्यान के साथ बताता हूँ कि आज सबसे ज़्यादा यदि किसी संभाग में जिलों की संख्या है तो वो 7 है, और 7 वाले भी 2 जिले हैं, संभाग हैं, एक तो जयपुर संभाग और एक अजमेर संभाग। और यदि हमें पूछ लिया जाए कि 6 जिलों वाले संभाग कौन से हैं, तो वो भी 2 हैं। 6 जिलों वाले भी आज वर्तमान में 2 हैं, एक तो जोधपुर संभाग है और एक भरतपुर संभाग है। तो हम देखेंगे कि आज ये वर्तमान में स्थिति संभागों के साथ चेंज हो गई, तो आज नए वर्तमान में जो संभाग है उनको सारा स्पष्टीकरण के द्वारा हम पढ़ेंगे। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर कि निम्न में से किस संभाग में सर्वाधिक जिले हैं। तो आज ये बात हो गई कि जयपुर और अजमेर दोनों में 7-7 संभाग हैं। तो अब आज वर्तमान में ये प्रश्न पूछा जाएगा तो इन दोनों में से एक ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि अजमेर में भी 7 संभाग हैं और जयपुर में भी 7 संभाग हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि राजस्थान में संभागों की संख्या कितनी है। तो देखो 2013 में पूछा, उस समय तो 7 थे, लेकिन आज संभाग बढ़कर 10 हो गए हैं। आज 3 संभाग और बना दिए गए, जिन 3 संभागों में एक सीकर संभाग है और एक पाली संभाग बना दिया और एक आज बांसवाड़ा संभाग बना दिया। 7 वो पीछे वाले ही हैं। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले संभागों से संबंधित बहुत प्रश्न आ रहे हैं, तो हम देख लेते हैं कि राजस्थान राज्य में 10 संभाग हैं, जिसमें जयपुर संभाग में 7 जिले आते हैं। कौन कौन से? एक तो जयपुर, एक जयपुर ग्रामीण, और जयपुर से ही अलग हुआ है दूदू, एक कोटपुतली बहरोड, एक अलवर, एक खेरताल तिजारा और एक दौसा। ये 7 जिले, 7 जिलों को मिलाकर आज एक नया संभाग जयपुर संभाग बना दिया गया, जिसमें आज वर्तमान में 7 जिले आते हैं। और जोधपुर संभाग में 6 जिले आते हैं, जिनमें एक तो जोधपुर हो गया, एक जोधपुर ग्रामीण हो गया, एक जैसलमेर हो गया, एक फड़ौदी हो गया, एक बालोतरा और एक बाड़मेर। ये 6 जिले जोधपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं। अब हम चर्चा करते हैं बीकानेर संभाग में आज 4 जिले आते हैं, पहले भी 4 आया करते थे। बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, पहले चूरू आया करता था, आज अनूपगढ़ नया जिला बन गया, उसको बीकानेर संभाग में ले लिया और चूरू को सीकर संभाग में शिफ्ट कर दिया। आगे कोटा संभाग में भी 4 जिले आते हैं, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। वही जो पहले हाड़ौती क्षेत्र के जो कोटा संभाग में आते थे, वही जिले आज वर्तमान में कोटा संभाग में आते हैं। आगे उदयपुर संभाग में आज 5 जिले आते हैं। उदयपुर, स्लूम्बर नया जिला बना दिया, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा। आज एक नया जिला स्लूम्बर बना है, वो इसमें जोड़ दिया। अजमेर संभाग में 7 जिले आते हैं, जिनमें अजमेर, ब्यावर, केकड़ी, नागौर, डीडवाना, कुचामन, शाहपुरा और टोंक। ये सभी 7 जिलों को मिलाकर अजमेर संभाग बनाया गया, जिसमें 7 जिले हैं। भरतपुर संभाग में 6 जिले आते हैं, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, डीग और गंगापुर सिटी। इसी तरीके से हम चलते हैं आगे बांसवाड़ा संभाग, जिसमें सबसे न्यूनतम जिले आते हैं 3 जिले, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। राजस्थान का दक्षिणतम छोर में जो 3 जिले हैं, उनसे मिलाकर आज नया संभाग बांसवाड़ा संभाग बना दिया गया। पाली संभाग में आज 4 जिले आते हैं, पाली, जालौर, सिरोही और सांचौर। सीकर संभाग में भी 4 जिले आते हैं, सीकर, झुंझुनू, चूरू, नीमका थाना। जो शेखावाटी क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है, वही शेखावाटी क्षेत्र से एक संभाग बना दिया, सीकर संभाग, जिसमें ये शेखावाटी के 4 जिले आते हैं। अब हमने देखा कि ये जो 10 संभाग बने हैं, उनको हम मैप के द्वारा देखते हैं
और पीछे जो प्रश्न हमने पढ़ा था सीमावर्ती जिले, वो भी हम संभाग मैप के साथ पढ़ते हैं। तो देखते हैं कि पहले तो वो देखते हैं कि सीमावर्ती जिले कौन कौन से हैं, जो अभी अभी हमने पढ़े थे कि सीमावर्ती जिले बोल दें या स्थलीय सीमा वाले जिले, वो 28 थे। तो देखो ये रहा, एक श्री गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, सांचौर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और ये 13 हो गया, कोटा, झालावाड़, 12, 17 सिरोही, करौली, धौलपुर, भरतपुर, डीग और अलवर, खेरटर, तिजारा और नीम का थाना, झुंझुनू, चूरू, हनुमानगढ़। इस तरीके से ये 28 जिले सीमावर्ती हैं। अब 50 जिलों में से 28 जिले यदि सीमावर्ती हैं तो बचे 22 जिले जिनकी सीमा ना तो राज्य के साथ लगती है और ना ही किसी देश के साथ। अब हम देखेंगे कि संभाग में कौन कौन से जिले कौन कौन से संभाग में आते हैं। तो हम चर्चा करते हैं कि सबसे पहले हम चर्चा करते हैं बीकानेर संभाग की। तो बीकानेर संभाग में 4 जिले आते हैं। एक तो ये श्री गंगानगर, एक अनूपगढ़ और एक बीकानेर और यहाँ से हनुमानगढ़। ये इतना जो क्षेत्र है इसमें बीकानेर संभाग है। इस बीकानेर संभाग में ये 4 जिले आते हैं। इसी तरीके से हम देखते हैं कि जोधपुर संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं। तो हमने देखा कि एक तो जोधपुर, एक जोधपुर ग्रामीण, 2 और हमने पढ़ा जैसलमेर और फलौदी और बालोतरा और बाड़मेर। तो यहाँ से लेकर जो यहाँ से ये क्षेत्र है ये आता है जोधपुर संभाग में, ये इधर से जोधपुर संभाग में। अब हम बात करते हैं सीकर संभाग नया जो बना है, उसमें चूरू, झुंझुनू, नीम का थाना और सीकर, यानी कि ये जो क्षेत्र है ये क्षेत्र आता है सीकर संभाग में। आप देख रहे हैं हमने 3 संभागों के बारे में चर्चाएं कर ली हैं। अब इधर से देखते हैं तो ये बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर ये मिलाकर एक बांसवाड़ा संभाग है और एक उदयपुर संभाग इसके पास उदयपुर, सलूम्बर, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा ये जो जिले आते हैं इनसे मिलाकर एक संभाग में बनाया गया है जो है उदयपुर संभाग। अब बात रही कि पाली संभाग में, तो पाली, सिरोही और जालौर और सांचौर ये जो ज़िले हैं ये आते हैं पाली संभाग में। हमने पढ़ लिया जोधपुर संभाग पढ़ लिया, ऊपर बीकानेर, सीकर 3, पाली 4, उदयपुर 5 और बांसवाड़ा 6 संभाग हमने पढ़ लिए। अब इधर से देखते हैं तो अब कोटा संभाग की बात करें हम तो कोटा संभाग में वही जिले कोटा, बारां, बूंदी और झालावाड़ ये कोटा संभाग हुए। 7 संभाग पढ़ लिए और इसके बाद हम पढ़ेंगे ये जयपुर संभाग। तो जयपुर संभाग में 7 जिले आते हैं। तो जयपुर, एक जयपुर ग्रामीण, एक दूदू और एक कोटपुतली बहरोड और एक अलवर और एक खेरतल तिजारा और एक दौसा। ये जो 7 जिले हैं इनसे मिलाकर ये हमारा
जयपुर संभाग बन गया 8 नंबर। अब इसी तरीके से हम देखते हैं अजमेर संभाग में। अजमेर में भी 7 आते हैं। अजमेर, ब्यावर, केकड़ी, नागौर, डीडवाना, कुचामन और शाहपुरा और टोंक, ये 7 यहाँ से ये सीमा, ये इतना बड़ा अजमेर संभाग 9 नंबर। अब अंतिम संभाग अपना एक रहा है भरतपुर संभाग, जिसमें 6 जिले आते हैं। भरतपुर, धौलपुर, डीग, करौली, गंगापुर सिटी और सवाई माधोपुर। ये यहाँ से ये अपना 10 नंबर संभाग भरतपुर संभाग। तो इस तरीके से हमने मानचित्र के द्वारा सभी संभागों की चर्चाएं कर ली है। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा संभाग कौन सा है? आज वर्तमान में अभी स्पष्टीकरण नहीं हुआ है, क्योंकि 3 जिलों की जो घोषणा की गई थी, जो अप्रूवल नहीं हुई है, तो इसके अकॉर्डिंग अभी तक ये डिसाइडेड नहीं है। लेकिन उस समय जब 2017 में पूछा गया, उस समय भरतपुर संभाग सबसे छोटा संभाग था। चलते हम, सीकर किस संभाग के अंतर्गत आता है? आज वर्तमान में सीकर खुद संभाग बन गया है और पहले ये जयपुर संभाग में आया करता था। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? ये पूछ रहा है कि शहर कौन सा बड़ा है। एक है सबसे बड़ा जिला कौन सा है। यदि सबसे बड़ा जिला पूछे तो क्षेत्रफल से जैसलमेर है, और यदि शहर पूछे तो वो जयपुर शहर है। बी ऑप्शन है, हो जाएगा अपना। चलते हैं हम, क्षेत्रफल में राजस्थान का जैसलमेर जिला धौलपुर जिले से कितना बड़ा है? धौलपुर जिला सबसे छोटा जिला हुआ करता था 2016 तक। उसके अनुसार जैसलमेर सबसे बड़ा, वो उसका कितना गुना बड़ा है? तो वो है 12.66 गुना। सी ऑप्शन अपना हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जो क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि राजस्थान का, अभी भी हमने चर्चा भी की थी कि एक तो सबसे बड़ा जिला पूछे और एक सबसे बड़ा शहर पूछे। शहर पूछे तो जयपुर करना है और जिला पूछे तो जैसलमेर करना है। सी ऑप्शन, ये ध्यान रखना है, कन्फ्यूजेबल प्रश्न अधीनस्थ बोर्ड ज़्यादा पूछता है। अगला प्रश्न देखिए कि राजस्थान के निम्न जिलों को पूर्व से पश्चिम दिशा में सुव्यवस्थित कर नीचे दिए गए कोष्ठ का प्रयोग करें। ये 4 जिले दे रखे हैं, करौली, अजमेर, जोधपुर, सवाई माधोपुर, और इनका पूर्व से पश्चिम की ओर निर्धारण करना है हमें। ये है हमारा प्यारा सा राजस्थान। तो सबसे पहले करौली तो हम कर देते हैं, ये रहा करौली। फिर अजमेर, ये हमारा रहा अजमेर। फिर जोधपुर, ये रहा जोधपुर। सवाई माधोपुर, ये सवाई माधोपुर। ये इधर पूर्व दिशा है, इधर पश्चिम दिशा है। यही पूछ रहा है कि पूर्व से पश्चिम की ओर। तो पूर्व में चलते हैं, तो सबसे पहले आता है करौली। तो सबसे पहले करौली यानी ए ऑप्शन वाला। ए इसमें नहीं है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, बचे बी और डी। करौली के बाद सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर डी में है, तो यानी दे, तो दे वाला बी ऑप्शन है, ये अपना उत्तर हो जाएगा। सवाई माधोपुर के बाद अजमेर, अजमेर के बाद जोधपुर, तो इसका उत्तर अपना हो जाएगा बी, ए, दे, बे, से। अब हमने आज इन प्रश्नों को देखा और पाया कि अब आज नए वर्तमान संदर्भ में राजस्थान से संबंधित कैसे प्रश्न पूछ सकते हैं, क्या महत्वपूर्ण प्रश्न थे, सभी की जानकारी हमने ग्रहण की। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने साथियों के साथ शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। और यदि आपका कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें
ताकि आपका जो भी प्रश्न है उसका सॉल्यूशन आप तक हम पहुंचा सकें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।